नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। आज का सवाल है कि कार्य क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह भी उतनी अच्छी नहीं होती है। जबकि कुछ लोग होते हैं कि वो कम मेहनत करते हैं बट बहुत ऊंचे ऊंचे रैंक पे होते हैं। और तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऑरा चक्रा, रुद्राक्ष या जेमस्टोन क्या ऐसे लोगों की सहायता कर सकता है, या फिर कुंडली, हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि कौन ऑफिसर बनेगा वर्सेस कौन क्लर्क रहेगा? हाँ, कुंडली देख के मैं भविष्यवाणी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो बात करता हूँ कि पोटेंशियलिटी क्या होती है आप में। कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि आप किस लाइन में आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका मंगल को लेते हैं, मंगल बैठा हुआ है, कार्यक्षेत्र में बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा हुआ है। ऐसे आदमी को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनको बनना चाहिए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी में कूट कूट कर भरी होती है। या यदि प्रोफेशनल में नौकरी करना चाहते हैं तो इनको डिफेंस में जाना चाहिए या पुलिस सर्विस में, जहाँ की यूनिफॉर्म सर्विस है वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी दबने वाले होते नहीं हैं। ये राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। आईएएस में भी जा सकते हैं, आईएएस में जाइए, आईपीएस में जाइए, डिफेंस ऑफिसर बनिए। तो जहाँ नेतृत्व लेने की बातें होती हैं, जहाँ आपको मौका मिल सकता है कि नेतृत्व लेंगे आप, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे तो आप सफल होंगे। या तो एंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेस कीजिए आप। शुक्र यदि आपके चार्ट में बहुत अच्छा है तो आपको चुनना चाहिए कि आर्ट वाले फॉर्म, क्रिएटिव वाले फॉर्म, म्यूजिक में जा सकते हैं, डायरेक्शंस में जा सकते हैं, मूवी में जा सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह कर सकते हैं, फैशन डिजाइन कर सकते हैं, जो कलात्मक चीज़ें हों, जो क्रिएटिव चीज़ें हों, पेंटिंग कर सकते हैं, आदि आदि, जो भी मतलब क्रिएटिव चीज़ें हैं, हटके, जो मोनोटोनस नहीं है, रूटीन नहीं है, ऐसे काम करेंगे तो शुक्र हो आपको अच्छे होगा, ऐसे कर सकते हैं आप। यदि आपके चार्ट में शनि बहुत अच्छे हैं तो आपको जाना चाहिए रियल एस्टेट में जाना चाहिए, रोड बिल्डिंग में जाना चाहिए, ब्रिज बनाना है, कंस्ट्रक्शन में काम करना है, भू संबंधी चीज़ें यदि आप करना चाहते हैं तो शनि ठीक होना चाहिए। और शनि ठीक होने से ऐसे काम में भी आपको जाना चाहिए, करना चाहिए। जैसे आपके चार्ट में बुध और चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो आप लेखनी, पब्लिशिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, तो जर्नलिज्म में जा सकते हैं आप, स्टोरी राइटर बन सकते हैं आप। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे आपके चार्ट में राहु बहुत अच्छा है, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। आप जितने देखेंगे, जितना राजनेता है उनके चार्ट में राहु का स्थिति बहुत अच्छी होती है। अच्छी नहीं होगी तो सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो लोग। राहु और मंगल ये दोनों आपको बनाते हैं राजनेता, लीडरशिप क्वालिटी आपको देते हैं, ये करते हैं। तो इस देश में काम करना है या बाहर विदेश में काम करेंगे, ये सब राहु डिपेंड करता है राहु के ऊपर में। राहु की दृष्टि होती है आपके 12th हाउस में, 11th हाउस में होगा, कार्यक्षेत्र में बैठा होगा तो विदेश जाने का योग बनाता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क साधने में मदद करता है। सवाल जो आपका था कि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको प्रमोशंस मिल नहीं पाता है, तो कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, उनको प्रमोशंस हो जाता है और आगे तरक्की कर जाते हैं। इसके पीछे कारण ये सकता है कि 2-3 कारण समझ में आ रहा है। प्रथम कारण है कि यदि आपका भाग्य दोष हो, भाग्य दोष का मतलब यह है कि आपकी जो भाग्य वाला हाउस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 9th हाउस, 9th हाउस में यदि पाप ग्रह बैठे होंगे, जैसे शनि बैठा हुआ मान लिया वहाँ, शनि की दृष्टि हो तो भाग्य को ब्लॉक कर देता है। बाकी ग्रहों से ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ता नहीं है, लेकिन शनि बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, भाग्य में बैठ जाता है तो। और यदि कोई अच्छे ग्रह भी है लेकिन भाग्य में बैठे, जैसे बृहस्पति है, भाग्य में बैठना अच्छा है लेकिन बृहस्पति यदि डेबिलिटेशन में, पावर ही नहीं है उसमें, तो कैसे काम करेगा, मदद कैसे करेगा आपको। दूसरी बात है कि यदि आपके चार्ट में कालसर्प का दोष है, कालसर्प का दोष होने से चार्ट में क्या होता है कि आपको हर एक चीज जो मिलती है जिंदगी में उसमें डिले होती है, बाधाएं आती हैं। आज जितने परिश्रम करते हैं वो परिश्रम के हिसाब से आपको फल नहीं मिलता है। बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, अचूक परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको फल मिलता नहीं है। कालसर्प दोष से ऐसा हो जाता है। कालसर्प दोष का मतलब ये है कि इस कालखंड में, आपके जन्म मृत्यु की अवधि में जो कालखंड है, इसमें आपकी गति कैसी है, स्नेक, एक सर्प कैसे मूव करता है, उसके हाथ पैर होता नहीं है, तो स्ट्रगलफुल लाइफ हो जाता है। तो कालसर्प दोष होने से एक तो जो चीज़ें मिलेंगी आपको देरी से मिलेंगी, और दूसरी बात है कि देरी से मिलेंगी ही, लेकिन जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिलता आपको। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी जितना आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। दूसरी चीज है जो पितृदोष हो तो चार्ट में आपको कालसर्प दोष होता है कि राहु और केतु में एक लाइन खींच दिया जाए तो सभी ग्रह एक तरफ चले जाते हैं या मैक्सिमम ग्रह एक तरफ चले जाते हैं, उसको कहते हैं कालसर्प दोष। और एक होता है कि पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का मतलब ये हुआ कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई भी आपके जनरेशन में
किसने कुछ कुकर्म किए हों, बुरे कर्म किए हों, तो आपको उसका फल भुगतना पड़ता है। आप तो कहेंगे ये कि चार्ट से पता चलता है किसको हाँ, पितृदोष हाँ है? एकदम पता चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि पितृदोष का मतलब क्या है, उन्होंने कुछ किया तो मैं क्यों भुगतूं। जैसे आपके ग्रैंडफादर ने या फादर ने कोई बैंक लोन लिया था, प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया हुआ था, उनका देहांत हो गया, तो बैंक आपको छोड़ देगा क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू द बैंक टू पे बैक। सिमिलरली इस जो शरीर में आप रहते हैं, ये बॉडी में रहते हैं, ये बॉडी किसको बिलोंग करता है? ये आपको जो आपके थे पूर्वज थे, उनसे तो बॉडी मिली है आपको। आपके ग्रैंडफादर नहीं होते तो पिताजी कैसे होते, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं होते तो ग्रैंडफादर कैसे होते। तो जिस शरीर में आप रहते हैं, ये घर में जो रहते हैं आप, इसका आपको देना पड़ेगा अच्छा ही बुरे का फल। तो आपको जब पूर्वज ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे और आपने ये शरीर ग्रहण किया हुआ, तो आपको पितृदोष का खामियाना खजाना देना पड़ेगा कर्म सिद्धांत के हिसाब से। तो यदि पितृदोष भी होगा तो इसमें भी क्या होता है कि जो भी आप चाहते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो जैसे नौकरी चाहते हैं वैसे नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो जैसे तनख्वाह चाहते तनख्वाह नहीं मिलेगी, और तनख्वाह मिलेगा जैसा बॉस चाहते हैं वो आपके पीछे पड़ा होगा। यह हो सकता है कि आपका जॉब ऐसी जगह लग जाए जहां आप जाना नहीं चाहते हैं, और जहां काम करते हैं मानिए कि वहां कुछ ग्रुपिज्म चल रहा है, वहां भी पॉलिटिक्स चल रहा है। आप जानते हैं ऐसा होता रहता है कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह में। हो सकता है कोई बॉस भी लाइक नहीं करे आपको, तो ऐसे कारण हो सकते हैं कि आप दुखी हो जाए। वहां जॉब मिला भी दुखी हैं आप विभिन्न कारणों से। फिर बात है कि आप मन लगा काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है जब अप्रैल रिपोर्ट लिखने के टाइम आती है, ऐसा कुछ हो जाता है, आपको झटके कुछ आप बोल देंगे या कुछ ऐसी घटना घट जाएंगी जिससे आपकी रिपोर्ट खराब हो जाती है, प्रमोशन नहीं मिलते आपको, या आपकी किस्मत खराब की जो आपके ऊपर में है वो रिटायर होगा तो गवर्नमेंट जॉब में जैसा होता है भाई, वहाँ तो एज में चलता है 60 ईयर्स से रिटायर होगा, तो आपका सीनियर जो है रिटायर ही नहीं हो रहा है, उसका मतलब 5 साल बचा पड़ा है, उसके पहले तो आप ही खत्म हो जाएंगे, आप भी रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसा भी देखा गया है। तो फिर आपको जो चाहते हो मिलता नहीं है, पितृदोष होने से, भाग्य दोष होने से या कालसा दोष होने से ऐसे ऐसे बाधा हो जाती है। तो औरा चक्र या रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है? इसके लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है। कभी कभी मिसफिट हो जाते हैं। मानिए आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपको क्रिएटिव लाइन में जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप काम कर लिए हैं पुलिस सर्विस में, मोनोटोनस जॉब है, रूटीन जॉब है, डिफेंस में चले गए, या कोई स्टैटिस्टिकल अफसर बन गए आप, तो डेली वही रूटीन काम, या बैंक में क्लर्क बन गए, वही काम करे जा रहे हैं आप। तो जो आपके ग्रह के अनुकूल नहीं हो ऐसे काम चूज करते हैं तो वहाँ तो उन्नति आपकी होगी नहीं, क्योंकि आपका मन लगेगा नहीं वहाँ काम करने में। और एक बार आप काम कर लिए, फिर आपको शादी ब्याह हो गए, बच्चे पैदा हो गए, आपने हाउसिंग लोन ले लिया, बैंक कार का लोन ले लिया, EMI पे करना है, आपके पास मजबूरी है, अभी फंस गए आप, दूसरा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसी जिंदगी चलती रहती है। तो जिसको ऐसे समस्या होती है कि भाई प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं या तरक्की नहीं हो रही है, जो चाहते हैं अनुकूल काम नहीं मिलता है, आप काम चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो काम आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो ज्योतिष परामर्श आप ले सकते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, डिटेल्स वगैरह हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। तो हम आपको ये बताएंगे कि आपके चार्ट में कौन से जो ग्रह हैं जो आप काम करते हैं उससे संबंधित है। पहली बात तो उनकी स्थिति क्या है, आपकी दशा मदशा क्या चल रही है। मानिए कि आप डिफेंस में मानिए या पुलिस सर्विस में आप हैं और आपको तरक्की नहीं हो रही, तो हम देखेंगे आपका मंगल कैसा है, मार्स कैसा है। यदि मार्स आपके अगेंस्ट में है तो आपको अच्छा फल देगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी कि आप पंगा लेंगे, आप एग्रेसिवनेस होंगे, लोगों से झगड़ा करेंगे, तो आप प्रमोशन कैसे होगा। मैं से बहुत लोग जानता हूँ कि जो कि कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आता है और गुस्से के कारण मैंने ज़िंदगी में सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि मैंने बॉस को कुछ बोल दिया, लोगों से झगड़ा कर दिया, तो रेपुटेशन जो है जहाँ मैं काम करता हूँ वो अच्छा नहीं है। तो मंगल को शांत करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। मंगल को ठीक करना पड़ेगा तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे आप, मूलाधार चक्र की साधना करेंगे आप। इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के अलग अलग चक्र होते हैं, उसके बारे में हमारे चैनल में ये सभी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ कैसे काम करता है, कौन सा चक्र में काम करता है, उसको आप जरूर देखेंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हैं, तो आप हमको सब्सक्राइब करके चैनल को नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेजिएगा, और सलाह करना चाहते हो नंबर मैं आपको दिए हुए हैं, बता दिया हूँ मैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत सूचना आपको मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।